बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स न्यू बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सेशन 2025 टू 2026 से यूनिट 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऑलरेडी हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। सो इफ़ x is equal to 3 plus square root 8, find the value of the x plus 1 over x। x plus 1 over x की आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, सो 1 ओवर x की फॉर्म में जब लिखेंगे तो 1 बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एंड आल्सो डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। सो 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और डिनोमिनेटर में हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू डैट 3 इंटू 3 इज 3 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 9 माइनस 8। सो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 दैट इज 1। सो इट विल बिकम 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस 1 ओवर x। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और माइनस करेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 को, ऐड करेंगे तो साइन एज इट इज़ रहेंगे, प्लस 3 एंड माइनस स्क्वायर रूट 8। सो दिस विल बिकम 3 स्क्वायर रूट 8 एंड माइनस स्क्वायर रूट 8 आर कैंसिल आउट एंड 3 प्लस 3 इज 6। सो दिस विल बी द आंसर। Now in the second part you have to find x माइनस 1 ओवर x। अब आपने x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो फॉर दिस पर्पस सबसे पहले x की वैल्यू लिखें 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, देन माइनस लगा के 1 ओवर x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 को एज इट इज़ लिखेंगे, देन माइनस 3 माइनस माइनस विल बिकम, सो माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग आपके पास बचेगा 2 स्क्वायर रूट 8। सो दिस विल बी द आंसर। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इट्स मीन यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर that is equal to x square plus 1 over x square plus 2 into x into 1 over x। सो ये आपके पास बनेगा x square plus 1 over x square और 2 से x से कैंसिल और रिमेनिंग 2। तो इट्स मीन आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x square plus 1 over x square की, तो ये बन जाएगा x plus 1 over x होल स्क्वायर माइनस 2। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, मीन्स एक्स को और 1 ओवर एक्स को ऐड करेंगे। सो एक्स इज़ 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1 ओवर एक्स है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और इसका हमने होल स्क्वायर ले लेना है, देन माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 8 से कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 इज 6। सो दिस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 4, तो 6 का स्क्वायर है 36, 36 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 32। सो 32 विल बी द आंसर ऑफ दिस। सॉरी, यहाँ पे 36 माइनस 2 है, सो 36 माइनस 2 इज 34। सो 34 हमारा आंसर होगा। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। सो फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर
एक्स स्केयर। तो ये हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बन जाएगा। इट विल बिकम एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम x माइनस 1/x और x प्लस 1/x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले x माइनस 1/x मीन्स 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे -3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और इस वैल्यू को भी ऐड करना है तो +3 माइनस स्क्वायर रूट 8। -3 + 3 से कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास बचा 2 स्क्वायर रूट 8 और यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास 3 + 3 6 बाकी बचा। 6 × 2 इज़ 12, 12 × स्क्वायर रूट 8। दिस विल बी द आंसर। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। इन द फिफ्थ पार्ट x4 + 1/x4 इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इट्स मीन इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। x² + 1/x का स्क्वायर ले लें या x² - 1/x² का। तो हमने रिसेंटली जो x² - 1/x² निकाला है इसका ही हम आगे स्क्वायर अप्लाई करते हैं। इट्स आंसर वाज इन द प्रीवियस पार्ट 12 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो इट विल बिकम x4 + 1/x4 और -2 × x² × 1/x²। x² और 1/x² कैंसिल हो जाएंगे। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 144 × 8। तो यहाँ पे जस्ट आपने x4 + 1/4 रह जाएगा और ये -2 इस तरफ आके ऐड हो जाएगा। 144 × 8 इज़ 1152 और -2 इस साइड पे प्लस हो जाएगा। आंसर विल बी x4 + 1/x4 is equal to 1152 + 2 is 1154. This will be the answer. Now the sixth part is you have to find the value of x minus 1/x whole square. इसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम x माइनस 1/x को फाइंड आउट कर लेते हैं। डेट इज इक्वल टू 3 + स्क्वायर रूट 8 माइनस 1/x के साइन चेंज करेंगे -3 + स्क्वायर रूट 8 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8 -3 + 3 से। नाउ वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स। x माइनस 1/x² is equal to 2 स्क्वायर रूट 8²। x माइनस 1/x² स्क्वायर हम लेंगे 2 का, डेट इज 4 × 8। दिस इज इक्वल टू द 32। इसका आंसर 32 होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q। रैशनल नंबर्स p एंड q आपने फाइंड आउट करने हैं सच दैट 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 बाय 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p + q स्क्वायर रूट 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जस्ट इस क्वेश्चन में आपने लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करना है और जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो ईजीली विद रिस्पेक्ट टू द डिनोमिनेटर तो जो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा p + स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में। तो जो फर्स्ट वैल्यू विदाउट स्क्वायर रूट होगी वो p की होगी और सेकंड वन विल बी द वैल्यू ऑफ द q। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 - 3 स्क्वायर रूट 2। अब डिनोमिनेटर में तो आपका ये फर्स्ट का स्क्वायर -3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 से। नेक्स्ट -3 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 से। दिस विल बी इक्वल टू द 8 को जब 4 से किया तो 32 -8 3s are 24 स्क्वायर रूट 2
माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 से किया तो माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, माइनस माइनस विल प्लस, सो 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 9 इंटू 2, सो वी विल गेट 32 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 2 18, 32 प्लस 18 एंड देन माइनस 24 और माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 36 स्क्वायर रूट 2, और डिनोमिनेटर में आएगा माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू द 50 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 बाई 2। अब इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, सो 2 को कॉमन लेने से हमारे पास बचेगा 25 माइनस 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, और डिनोमिनेटर में माइनस 2 है, सो 2 2 से कैंसिल हो गया और ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, सो माइनस 25 माइनस माइनस विल बिकम प्लस 18 स्क्वायर रूट 2, इसके साथ स्क्वायर रूट 2 भी आएगा। अब हम ये आंसर हमारे पास आया, इसका कंपैरिजन करेंगे p प्लस के साथ, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2, सो अकॉर्डिंग टू डैट वी विल गेट p इज इक्वल टू माइनस 25 और q इज इक्वल टू 18, सो दिस विल बी द आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज 25 रेज टू पावर 3 बाई 2 मल्टीप्लाई 243 पावर 3 बाई 5, 16 पावर 5 बाई 4 एंड द 8 पावर 4 बाई 3। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 25 5 स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 2। इसी तरह 243 का अगर एलसीएम लें तो ये आपके पास 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 5, 16 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 4 5 बाई 4, और 8 जो है ये 2 क्यूब मल्टीप्लाई 4 बाई 3। अब आप कैंसिल कर दें, 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4, सो ये आपके पास बन जाएगा 5 पावर क्यूब इज़ 125 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 दैट इज़ 27 and 2 power 5 is 32 multiply 2 power 4 is 16, so multiply this will give you 3375 and 32 multiply 16 is 512, so this will be the answer। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ द सेकंड पार्ट इज 54 मल्टीप्लाई 3 साइड ऑफ 27 पावर 2x and the next 9 power x plus 1 plus 216 into 3 raised to power 2x minus 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 54 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 multiply 3 power 3 multiply 27 is 3 cube multiply by 1 by 3 और होल पावर आप ले लें 2x। आफ्टर दैट नाइन को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 से। इसी तरह आप 216 के फैक्टर्स निकालते हैं।
सो दिस विल बी इक्वल टू 54। तो 54 के हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किए हुए हैं। सो ये हमारे पास बनेगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 और इन दोनों की पावर हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 पावर 2x माइनस 1 से। सो ये आपके पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 और 3 से कैंसिल हो गया तो 3 पावर 2x और डिनोमिनेटर में 3 पावर 2x प्लस 2 रेज टू पावर 3 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1 और ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा। सो इस तरह आपके पास ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में आपके पास होगा 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 रेज टू पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2। अब आप कॉमन ले सकते हैं 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 को, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और डिवीजन फॉर्म में आपके पास आएगा 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 और बाकी बचेगा 1 प्लस 2 रेज टू पावर 3 8। सो ये आपके पास कैंसिल हो गया। 2 मल्टीप्लाई 3 इज़ 6, दिस इज़ इक्वल टू 6/9 दैट इज़ 2/3। सो 2/3 इज़ द आंसर। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 एंड 0.04 पावर माइनस 3/2। हम सबसे पहले 0.04 को सॉल्व करते हैं, डैट इज़ इक्वल टू 4/100। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/25 हो जाएगा। अब हमारे पास 0.04 की पावर है -3/2। सो इसकी पावर भी -3/2 होगी। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 25 पावर बाई 1 और होल पावर जो है वो +3/2 हो जाएगी। सो 25 आपके पास 5 का स्क्वायर है तो आप लिखेंगे 5 स्क्वायर और पावर 3/2। इसी तरह 216 के अगर आप फैक्टर्स निकालें सो डैट इज इक्वल टू द दिस वन। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू 216 की जगह हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 और दोनों की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 25 5 स्क्वायर 1/2 और इसकी जगह आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 क्यूब। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 2/3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 और ये 2 से कैंसिल तो 5 और यहाँ पे आपके पास 5 3 है। आप इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट, सो 3 and 3 is cancel out, 2 power 2 is 4 multiply 3 power 3 is 9 multiply 5 by 5 3
सो हम ये जो 5 होगा ये इसमें से माइनस कर देंगे। सो वी विल गेट 36/25 दैट इज 6/5। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सो a पावर 1/2 मल्टीप्लाई a पावर 2/3 दोनों ऐड हो जाएंगी तो 1 + 2 3/3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2/3 और b पावर 2/3 एज इट इज़ रहेगा, फिर प्लस और यहाँ पे हमारा माइनस का साइन आएगा। देन a पावर 1/3 और b पावर 4/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम b पावर 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल गेट प्लस b पावर 2/3 और a पावर 2/3। अब प्लस माइनस माइनस a पावर 1/3 और b पावर 2/3 + 2/3 इज़ 4/3 और प्लस b पावर 2/3 और प्लस 4/3 डैट इज 2 + 4 6 6/3। सो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये और ये कैंसिल हो जाएगी। 3/3 इज़ 1 प्लस b पावर 2। सो दिस विल बी द आंसर। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन था। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। स्टे ट्यून्ड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।